देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पुली है जिसका जो मासलेस है, ठीक, पुली क्या है, मासलेस है, और एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास m है, जिसका मास m है। तो ये जो मास है ना, ये पूरे स्ट्रिंग से एक जॉइन है, ठीक है, जॉइन है। ये स्ट्रिंग जा रही है, ये पुली है, और ये ब्लॉक से जॉइन है, ठीक है, यहाँ से फिक्स है। ये पुली यहाँ से फिक्स है, सॉरी ये स्ट्रिंग यहाँ से फिक्स है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, एक एफ फोर्स लगा के तुम पुली को आगे खींच रहे हो, पुली को आगे खींच रहे हो। तो ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि जो पुली की डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना पुली मूव करेगा, मान लो पुली ने कुछ एक्स मूव किया, ठीक है, पुली ने कुछ एक्स मूव किया, ठीक है, तो वो जो मास होगा ना, जो ब्लॉक होगा, वो 2x मूव करेगा, वो 2x मूव करेगा, समझे। मान लो जैसे उसने y मूव किया, जो ब्लॉक है उसने y मूव किया, ठीक, ब्लॉक ने आगे y मूव किया और पुली ने x मूव किया। तो जो ब्लॉक है ना, वो 2x मूव करेगा। कितना मूव करेगा, 2x मूव करेगा। x क्या है, डिस्टेंस बाय पुली, और y क्या है, डिस्टेंस बाय क्या है, ब्लॉक, ठीक है। हमें ये करना है, देखो इसको ऐसे बना लूँ, ठीक, यहाँ ब्लॉक से, ठीक है, ये C है, ये B है, ये A है, ये ब्लॉक है इधर, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये वॉल है, यहाँ से फिक्स है, और ये पुली है। तो देखो यहाँ लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, सी बी प्लस बी ए होगी, सी बी प्लस बी ए, ठीक है। क्योंकि अब देखो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी। तो जब हम F4 से मूव कर रहे हैं, तो मान लो कुछ देर बाद क्या हुई, स्ट्रिंग की कुछ ऐसी हो गई, स्ट्रिंग कुछ, मान लो हमने पुली को आगे मूव कर दिया, पुली को कहाँ मूव कर दिया, आगे मूव कर दिया, ठीक है। ये हमारी इनिशियल पॉइंट था ए, ये क्या हो गया, ए डैश। देखो ये तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ये तो मूव कर सकता है, ब्लॉक कुछ आगे मूव किया, ठीक है, ए डैश पे पहुंच गया, ठीक है। ये कितना हो गया, बी डैश हो गया, ये कितना हो गया, बी हो गया, ये क्या था, ए। देखो सी, ठीक है, ये बी पुराना वाला, ठीक है, ये बी डैश, ठीक। अब देखो जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी। मान लो जैसे ये पुली है, ठीक है, पुली को तुमने आगे खींचा, तुम खुद इमेजिन करो, तो आगे खींचोगे तो ये आगे आएगा, ये आगे आ गया, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, इस बार स्ट्रिंग की लेंथ होगी सी बी प्लस बी बी डैश, ठीक है, बी बी डैश, और बी डैश से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये भी बी डैश बी होगी, बी डैश बी प्लस बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश। अब देखो अब क्या कह रहा है, हम इन इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, है ना, बराबर होगी कि नहीं। देखो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ठीक है। तो देखो सी बी और सी बी कट जाएंगे, सी बी कट जाएंगे, ठीक है, कितना बचेगा, बी ए बी ए बी ए इज इक्वल्स टू बी बी डैश प्लस बी डैश बी प्लस बी ए डैश, बी ए डैश। देखो अब बी ए कितना होगा, बी ए कितना होगा, बी ए होगा कितना, बी ए डैश प्लस ए डैश होगा, बी ए, ठीक है, बी ए कितना होगा, बी ए डैश प्लस ए डैश ए। देखो यहाँ पहले बी था, है ना, पुराना वाला बी यहाँ था, अब क्या होगा, इधर बी ए डैश होगा प्लस ए डैश ए, तो इसको लिख सकते हैं बी ए डैश प्लस ए डैश, ठीक, सॉरी ए डैश ए, अरे चाहे जो लिखो, बी ए डैश प्लस ए डैश ए इज इक्वल्स टू बी बी डैश प्लस बी डैश बी प्लस बी ए डैश। अब देखो बी ए डैश कट गया, तो ये कितना आया, ए डैश इज इक्वल्स टू बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश, मतलब ये जो ब्लॉक ने कवर किया, ये देखो ये ब्लॉक करेगा ना कवर, ए डैश ब्लॉक करेगा कवर, ब्लॉक करेगा ना कवर, ये ब्लॉक करेगा, ए डैश ब्लॉक करेगा, और ये कितना करेगा, ये बी डैश ये पुली कवर करेगा, ये डिस्टेंस पुली कवर करेगा, ठीक, पुली कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है जो ब्लॉक ने कवर किया,
ये 2 टाइम्स होगी जो पुली ने कवर की डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस पुली ने कवर की है तो ये इसकी 2 टाइम्स होगी, ठीक है। प्रूव हो गया, है ना। अब देखो हमने ये तो प्रूव कर लिया, ए डैश इक्वल्स टू 2 बी डैश, मतलब ब्लॉक की कवर हुई डिस्टेंस, ब्लॉक की डिस्टेंस इस 2 टाइम्स कितनी, पुली की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगी, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो जब हम इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ क्या, पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब देखो हमारे पास पुली थी, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा था एफ, इधर कितना लग रहा था, टेंशन, ठीक है, टेंशन लग रहा था। अभी जो ब्लॉक है ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो ये पुली है, पुली क्या है, मासलेस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी पुली की, एफ माइनस इधर कितना लग रहा है टेंशन 2t, ठीक है, इक्वल्स टू एम ए। अब इस एम जो है, एम क्या है, 0 है, एम ऑफ पुली कितना है, 0 है, ठीक। तो एफ इक्वल्स टू 2t हो जाएगा, ठीक है। टी कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, टी हो जाएगा f/2, ठीक। अब देखो t इक्वल्स टू f/2 हो गया, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन किसका निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का। सबसे पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, ठीक, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब देखो ए निकालना है, एफ कितना लग रहा है, एफ उस पर लग रहा है टी, एम कितना है, एम उसका मास, ठीक, एम दे रखा है, इक्वल्स टू एम ए। तो ए कितना आ जाएगा, टी/एम, टी/एम, टी कितना दे रखा था, टी दे रखा था f/2, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, f/2 एम। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का, ये एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू f/2 एम। अब देखो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, ए ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए ऑफ पुली। तो ए ऑफ पुली कितना हो जाएगा, ए ऑफ पुली हो जाएगा ए ऑफ ब्लॉक बाई 2 हो जाएगा। तो ए ऑफ ब्लॉक बाई 2 कितना हो जाएगा, मतलब f/4m। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया पुली का।